ओके, पाइसेस। चलिए पाइसेस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में एडजस्ट करें। पर्सन रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithimo@gmail.com। Let's see Pisces. Okay. Give me this person's intentions towards Pisces. Wow. Give me this person's actions towards Pisces. हाय हाय, सब कुछ ठीक है यार, सब कुछ ठीक है। मतलब लाइक सही में बिल्कुल ठीक है, लेकिन मतलब एंड मोमेंट में ये पर्सन मार खा लेता है। गिव मी Pisces फीलिंग्स। Pisces intentions. Pisces actions. ओके, बहुत डिसअपॉइंटेड रीडिंग है। मतलब डिसअपॉइंटिंग इन अ वे जहां पे जैसे बोलते हैं ना, बात बनते बनते रुक जाती है, बनते बनते रुक जाती है। ऑलराइट पाइसेस, चलिए शुरू करते हैं। आपकी फीलिंग्स की बात करें तो पाइसेस, यहाँ पे आपको फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि यार बहुत टाइम तक आप कंफ्यूज थे, और कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है या तो आप एक ऐसे नॉन कमिटल पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कोई एक्शन लेता ही नहीं है आपके तरफ। राइट, दे आर नॉट टेकिंग द लीड टूवर्ड्स यू। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये पर्सन बहुत इमोशनली इमेच्योर भी है। इस ये पर्सन आपसे आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं। यू फील द नीड कि आपको अपने इमोशंस को शट ऑफ करके लॉजिकली समझने की ज़रूरत है बात को। एंड यू फील आपको एक क्लैरिटी मिली है। ओके, कि यार सच्चाई, अब तक आप कंफ्यूज थे कि सच्चाई है क्या। अब जाके कंफ्यूजन आपका दूर हुआ है कि भाई आप एक्चुअली डील कर रहे हैं ऐसे पर्सन के साथ जो या तो बहुत एरोगेंट है, इम्पेशेंट है, एग्रेसिव है, ओवरनाइट चीज़ें बदलते रहते हैं। आपको लग रहा है आप ऐसे इम्पल्सिव पर्सन से डील कर रहे हैं जो जिन्हें क्या चाहिए उन्हें खुद नहीं पता। सो पाइसेस, आपको इमोशनली आप अपने इमोशंस को डाउट कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को डाउट कर रहे हैं, अपने आप को इमोशनली क्लोज ऑफ कर रहे हैं। ओके, एंड आपको यही लग रहा है कि क्लैरिटी यही है कि भाई शायद बात नहीं बने आप दोनों के बीच में। आपकी इंटेंशंस की बात करें तो यहाँ पे आपकी इंटेंशंस हैं कि ऑल्दो अभी भी आप इस पर्सन के साथ, अ पार्ट ऑफ यू स्टिल वांट्स अ हैप्पीली एवर आफ्टर विद दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आप भले ही दुनिया को दिखा दे कि भाई आप मूव ऑन कर चुके हैं या फिर आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, बट अ पार्ट ऑफ यू इज स्टिल वेटिंग। ऐसी एनर्जी है पाइसेस, इज लाइक अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, या इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। मुझसे जितना हुआ, जितनी मेहनत हुई उतनी हुई। अब अगर ये हैप्पीली एवर आफ्टर मेरे नसीब में है तो आ जाएगी। अब इससे ज़्यादा मुझसे कोई एफर्ट नहीं हो सकती। वेट करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सो आपका फोकस रहेगा अपने काम पे, अपने गोल्स पे। यस, अब आप एफर्ट नहीं डाल रहे बिकॉज आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। आप थक रहे हैं डे बाय डे। सो आपका इंटेंशन यही होगा कि भाई इस माइंड गेम, ऐसे पर्सन के साथ क्या ही बात करना, या ऐसे पर्सन के साथ या ऐसे पर्सन के लिए क्या लड़ना जो कम्युनिकेशन नहीं करते, कम्युनिकेशन से भाग जाते हैं, आज है कल नहीं है, माइंड गेम्स खेलते हैं, प्राइड और ईगो की वजह से सैबोटाज करते हैं कम्युनिकेशन। आपकी गलती होती नहीं फिर भी सारी गलती आप पे डाल देते हैं। सो आपको लग रहा है हाँ ये चाहिए तो
डेफिनेटली ये सब कुछ, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने गिव अप करना है। आपके एक्शंस बाद में देखेंगे, पहले इनकी फीलिंग्स अब देख लेते हैं। आपके पर्सन को पाइसीज डेफिनेटली फील हो रहा है कि आपके साथ अगर रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू। यस, ये पर्सन पहले भाग रहे थे कनेक्शन से। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको जस्टिस नहीं दे रहे थे बिकॉज ये डर रहे थे। ओके, ये पर्सन डर रहे थे कि भाई जस्टिस क्या वो दे पाएंगे कि नहीं, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आउट हियर पाइसिस, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है बार बार कि वो आपके लायक नहीं है। या तो आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, या तो आप बहुत ज़्यादा रिच है, या फिर बहुत अमीर है, या फिर आपका एक स्टैंडर्ड अलग ही स्टैंडर्ड है। उन्हें बार बार यही, वो बार बार अपने आप को सोचते हैं या कहते हैं कि यार पाइसीज ने मुझ में देखा क्या, कि पाइसीज ने मेरे साथ रिलेशनशिप रखने का ऑफर दिया, या फिर पाइसीज मेरे साथ रहना चाहती है, या पाइसीज मेरे साथ रहना चाहता है। सो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स में वो एक विक्टिम मेंटालिटी से, या अपने एक बेचारा या बेचारी वाली मेंटालिटी से निकल रहे हैं उनकी फीलिंग्स में। दिल से तो उन्हें यही लगता है कि यार नहीं, मैंने भी तो मेहनत करनी चाहिए, मैंने भी एफर्ट डालना चाहिए। दे आर ऑल्सो फीलिंग मोटिवेटेड, ओके, कि नहीं यार मैंने रहना है पाइसीज के साथ, मेहनत करेंगे, पाइसीज के लेवल पे रहेंगे। बट येस, दे फील कि दे वांट टू इन्वेस्ट इन टू यू। उन्हें फील हो रहा है कि उन्हें इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। बहुत 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 ज़्यादा मिस करते हैं आपको। आप एक ऐसे पर्सन है पाइसीज उनके पास्ट में से जो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। आप उनका कंफर्ट जोन हो, आप उनकी सिक्योरिटी हो, आप उनका घर हो, यू आर देयर होम। ओके, सो फीलिंग्स में तो बहुत बढ़िया फीलिंग्स है आपके पर्सन की। इंटेंशंस आर ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक चीज आपको देखने की जरूरत है पाइसीज, यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है। आप चाहते हैं एक हैप्पीली एवर आफ्टर, आप चाहते हैं किड्स, मैरिज, जहाँ पे खुशियाँ हो, फैमिली हो, एक्सेट्रा। ये पर्सन वो जब कहानी आती रहे, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। से इंटेंशंस यही है कि वो पुराने ख्यालों को भूलना चाहते हैं। वो पुराने ख्यालात वाले लोग नहीं है ये पर्सन। ये पर्सन ऐसा नहीं कि भाई जब प्यार होता है, प्यार के बाद शादी होती है, शादी के बाद बच्चे होते हैं, फिर ये होता है वो होता है। नहीं, सबसे पहला इनका तो क्वेश्चन यही है कि भाई शादी करनी क्यों। शादी नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते क्या लोग? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं, शादियां टूट रही हैं आजकल, लिव इन रिलेशनशिप में भी तो रह सकते हैं। सो एक चीज समझनी आपको है पाइसीज, कि आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो ट्रेडिशन के जो चलते आ रहा है, राइट, वो उन बिलीफ सिस्टम को नहीं मानते। उन्हें लग रहा है कि भाई वो आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपके पास, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। दे सी यू एज द वन फॉर देम। आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता है उनके लाइफ में पाइसीज। मगर ये पर्सन नॉन कन्फॉर्मिस्ट है, मतलब उन ऑर्थोडॉक्स नहीं है ये पर्सन, ट्रेडिशनल नहीं है ये पर्सन। ये पर्सन अगर आप लिव इन की बात करें, ये पर्सन कल हाँ बोलेंगे। अगर ये मैरिड भी है, बाय मिस्टेक से अगर ये पर्सन मैरिड भी है, अगर आप उनके साथ अफेयर करेंगे, ये पूरी लाइफ लॉयल रहेंगे आपके साथ। लेकिन द मोमेंट आप शादी या कमिटमेंट की बात करेंगे, या कहीं ना कहीं जहां पे इन्हें रिस्ट्रिक्शन मोड में रहना पड़े, राइट, या फिर लोग क्या कहेंगे उसके हिसाब से रहना पड़े कि भाई हम अब साथ में हैं तो हमें नेक्स्ट तो यही करना होगा ना, लोग क्या कहेंगे, दे डोंट केयर लोग क्या कहेंगे, लोग को जो बोलना है बोले, उनका काम है बोलना। ये है इस पर्सन के इंटेंशन। ये पास्ट को भूलना चाहते हैं, आपके पास तो आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट डिज़ायर है। एंड जैसे मैंने कहा पाइसीज, डोंट बी मिस्टेकन, आपके इस पर्सन के लाइफ में और कोई नहीं है। अगर ये मैरिड है फिर भी आपके पास आपकी बात ही सुनना चाहते हैं, आपके पास ही रहना चाहते हैं। मगर द मोमेंट यू टॉक अबाउट कमिटमेंट, मैरिज, ये पर्सन का दिमाग खराब हो जाता है। एक्शंस की बात करें तो आई फील आपके से बहुत लोगों के लिए बहुत डेस्परेट है कि भाई मुझे कम्युनिकेशन चाहिए, कम्युनिकेट करो मुझसे, बात करो मुझसे। शायद नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है यहाँ पे।
कोई सच्चाई बाहर आई है पाइसेस यहाँ पे, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब तक मैं जो सोच रहा था, मैं जो सोच रही थी, वो तो बस मेरा वहम था। सो आपकी जैसे वो वहम टूटा है, आपका भ्रम टूटा है, आप बहुत ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में चले गए थे, यू नो। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपके सामने एक रियलिटी आई है। ओके, वी हैव सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड रिवर्स, बहुत बड़ी रियलिटी आई है एक आपने सामने, जहाँ पे आपने ड्रीम किया था कि हाँ यार ये तो ठीक हो ही जाएगा, ये तो ऐसे ही होता है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये आपका वहम था, ये आपका इल्यूजन था, ये आपकी विजुअल फैंटेसी थी, आपकी फैंटेसी टूटी है। जिसकी वजह से भले ही आप जितना भी डेस्परेट हो कम्युनिकेशन करने के लिए इस पर्सन की तरफ, आई डोंट थिंक यू विल कम्युनिकेट, बट आप कम्युनिकेशन चाहते तो है। बट आई फील अब आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप को दोष दे रहे हैं कि भाई आप शायद इस पर्सन के लिए बेस्ट नहीं है। मे बी आपको लग रहा है ये पर्सन को आप में कहीं ना कहीं खामियां दिख रही हैं, बट आप काफ़ी लोनली, लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और आपकी तरफ से अब आपका आपका फोकस रहेगा अपने काम पे, या फिर आप अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में डाल देंगे। ओके, और ओवर वर्क करेंगे ताकि आपको इस पर्सन के बारे में सोचना ना पड़े पाइसेस ये हफ्ते। बट यस, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, आप एक विक्टिम में बन रहे हैं कि भाई ऐसा कर लिया इस पर्सन ने, ऐसा कर लिया मेरे साथ, वैसा कर लिया। हाँ, ये पर्सन आपको कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, यू आर फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट। ओके पाइसेस, सो आपकी तरफ से कोई मूव नहीं होगा, शायद आप अपने काम में ही बिजी रहेंगे ताकि आप इस पर्सन के बारे में सोच ना सकें। आपके पर्सन की बात अगर आती है तो ये पर्सन के पास सब सच्चाई ऑलरेडी है, लेकिन ये सच्चाई जानबूझ के छुपा रहे हैं। ये बहुत डेस्परेट है कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन ये कम्युनिकेशन, इनका सबसे बड़ा एक रीज़न है कम्युनिकेशन ना करने का। अगर उन्होंने कम्युनिकेशन की तो नेक्स्ट चीज़ें बहुत फटाफट आगे बढ़ जाएगी। सो आई फील पाइसेस आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो चीज़ें को बहुत फास्ट फास्ट आगे नहीं बढ़ाना चाहते, बिकॉज शायद आपके साथ रह के चीज़ें बहुत 0 to 100 बहुत फास्ट आ गया। ये सोच रहे थे कि चीज़ें धीरे 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 आगे बढ़े, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस पर्सन को लगा यार चीज़ें बहुत फास्ट हो रही है, इतनी फास्ट नहीं चाहिए। तो ये जानबूझ के कम्युनिकेशन को होल्ड बैक करे, बट टू बी ऑनेस्ट आउट ये एक बहुत ही बेवकूफ़ सा सोल्यूशन है और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। कब तक पर्सन बात नहीं कर सकता आपसे, स्पेशली जब इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है तो पर्सन कब तक बात नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये होती है कि बात नहीं करेंगे, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आप मेहनत करना छोड़ देंगे, आप मूव ऑन कर लेंगे, जबकि ये पर्सन को तो आपके साथ वो सब कुछ चाहिए जो आपको चाहिए उनके साथ। फिलहाल उनकी इंटेंशंस है कि वो फ्री रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मैरिज नहीं चाहते, डेफिनेटली मैरिज चाहते हैं, डेफिनेटली मैरिज चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो अपना उन्होंने ये डिसीजन बनाया कि अभी के लिए वो चीज़ों को रोकना चाहते हैं। सो आप में से बहुत लोगों के लिए पाइसेस, या तो ये पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, और अगर बिल्कुल नहीं होगी, दैट्स वन थिंग आई एम गेटिंग, और इसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्री रहना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, स्लोली स्लोली ग्रो होना चाहते हैं कनेक्शन में। और कुछ लोगों के लिए अगर कम्युनिकेशन होगी भी तो होके ख़त्म हो जाएगी, इट विल जस्ट वेरी वेरी क्विक, बहुत जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन होगी, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। सो पाइसेस, आई थिंक यहाँ पे अगर आप इस पर्सन को बहुत रश कर रहे हैं, भले ही आपकी व्हाटएवर आपका जो भी कनेक्शन हो इस पर्सन के साथ, इन्हें लग रहा है कि कनेक्शन बहुत फास्ट ग्रो हो चुका है, और अब कनेक्शन को स्लो डाउन करने के लिए आप तो बात समझ नहीं रहे, तो इन्हें लगता है कि मैं कम्युनिकेशन करूँ ही नहीं तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये इनका सोल्यूशन है फिलहाल तो आने वाले दिनों के, ठीक है।